अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम आपको ये क्रिस्पी से पराठे बनाना और इसे फ्रीज़ करना सिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसे अफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त सर्व करें। ये इतने टेस्टी होते खाने में, और आप इसे बना के फ्रीज़ करें, ये 2 महीना तक ख़राब नहीं होते फ्रीज़र में। चलो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो मैदा ले लिया है। इसमें 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक है, चाय का चम्मच के बराबर। और ये 1 टेबल स्पून शक्कर है। और इसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में। अब हमने 1 गिलास दूध ले लिया था। ये उबला हुआ दूध है, ठंडा किया हुआ। अब इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटा गूंथते जाएंगे। अब हमने 1 गिलास दूध को अच्छी तरह आटे में मिक्स करके गूंथ लिया है। अब हमें थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथेंगे। हमें आटे को ना एकदम सख्त गूँथना है ना नरम गूँथना है। 1 गिलास से थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा लगा है। अब अच्छी तरह से आटे को मुक्का मार मार के हमें मसलना है। अब हम आटे को ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। दोबारा आटे को हम 5 मिनट के लिए और गूंद लेंगे अच्छी तरीके से। अब आटा अच्छी तरह गूंद चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। हमें मीडियम साइज़ के बॉल बना के तैयार करना है। ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाना है, ना ज़्यादा छोटे। इतने 1 किलो आटे में कम से कम 17 पराठे तैयार होंगे। हमारे 17 पराठे बने हैं। अब इसे कपड़े से ढक देंगे, साइड में रख देंगे और पराठे को बेलना शुरू करेंगे। अभी एक लोई ले ली है हमने। इसकी हम एक रोटी तैयार कर लेंगे पहले बेल के। रोटी आप जितनी भी बड़ी साइज़ की कर सकते हैं उतना फैला के बेलिए। जितनी पतली रोटी आप बेलेंगे लच्छे उतने ही ज़्यादा बनेंगे। अब हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इस पे हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। हमें हल्के हाथों से घी लगाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। अब किनारे से इसे लपेटते हुए घुमा घुमा के हम लपेटते जाएंगे। हमें पतला पतला लपेटना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लपेटना है। आप इसे हल्के हाथों से खींचते जाएं और गोल गोल घुमाते हुए इसे हम लपेटते जाएंगे। अब इसका निचला हिस्सा हम लोई के नीचे रख के फोल्ड कर देंगे।
दोबारा हम आपको सिखाते हैं। घी लगा लीजिए रोटी में पहले, सूखा आटा छिड़के और नीचे की तरफ से पतला पतला लपेटते जाएं। हल्के हाथों से खींचते जाएं। अब एक किनारे से हम इसे गोल गोल लपेटते जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब इसका निचला हिस्सा हमें रोटी के नीचे वाले हिस्से में फोल्ड कर देना है, पीछे की तरफ से। इसी तरह हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे आटे को। आप रेस्ट ज़रूर दीजिए आटे को, इससे लच्छे बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से परतें खुलती हैं पराठों की। आप इसे रेस्ट 10 मिनट का ज़रूर दीजिएगा। अब इसे हम गोल गोल बेल लेंगे। हल्के हाथ से हमें बेलना है। हमें पराठे को ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला, हमें मीडियम साइज़ के पराठे बनाना है। इसी तरह हम सारे पराठे बेल लेंगे। अब हमने बटर पेपर ले लिया है। ये बटर पेपर आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ बच्चों की कॉपी किताब मिलती है या जहाँ केक का सामान मिलता है। इसे हमने काट लिया है। अब इस पे हल्का सा घी लगाएंगे। हमें हल्का सा घी लगाना है। पराठे बेलते जाएंगे और हम पैक करते जाएंगे। अब बटर पेपर पे फैला फैला के हमें एक एक पराठा एक के ऊपर एक रखते जाना है। अब दूसरा बटर पेपर रखेंगे उसके ऊपर। हर एक पराठे के ऊपर एक बटर पेपर हमें लगाना है। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। और ऐसी जिपलॉक थैली हम लेके इसमें रखेंगे, पैक करेंगे। ये थैली मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। अब पराठे हमारे अच्छी तरह आधे घंटे के लिए सेट हो चुके हैं। अब इसे हम थैली में डाल के अच्छी तरह पैक कर देंगे। इसे आप आधे घंटे के लिए ज़रूर फ्रीज़र में रखें, जिससे पराठे को शेप ख़राब होने का डर नहीं रहता है। अगर हम फ़ौरन बना के अगर पैक करेंगे तो पराठे का शेप बिगड़ने का डर रहता है। इसलिए आप ज़रूर इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। अब अच्छी तरह से इसको पैक कर दें, इसका ज़िप बंद कर दें। माशाल्लाह हमारी पैकेट तैयार है। हमने 2 पैकेट तैयार कर लिए हैं। आप सब पराठे को एक ही पैकेट में मत रखें, इस्तेमाल करने में तकलीफ़ होगी। अब यहाँ मैंने तावा रख दिया है गर्म होने के लिए, मीडियम हीट पे। ज़्यादा गर्म तावे पे हमें पराठा नहीं डालना है, मीडियम हीट पे। फ्रीज़र में से पराठा निकालने के बाद 5 मिनट के लिए उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। फिर पराठे को आप तावे में डालें। अगर पहले निकालेंगे तो बटर पेपर फट जाएगा।
अब हल्का हल्का तेल लगा के उलट पलट के पराठों को अच्छी तरह से सेक लें। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आटा गूंथते वक्त आप घी का ही इस्तेमाल करिएगा, तेल का नहीं तो पराठे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस बात का ख़ास ध्यान रखना। अब एक पराठा हमने सेक लिया है, अब दूसरे पराठे को भी हम सेक लेंगे। माशाल्लाह पराठे की परतें बहुत अच्छे से खुल रही हैं। पराठे को हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। माशाल्लाह पराठे बहुत परफेक्ट बने हैं। इसके लच्छे बहुत अच्छे से बने हुए हैं और एकदम सॉफ्ट और क्रिस्प बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।